अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। एस्ट्रोलॉजी सिखाने के इस मरहले में आज की वीडियो पाइसेस यानी बुर्ज हूत की खसूसियात पे मुश्तमिल है। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि दायरतुल बुरूज में 12 बुर्ज हैं और दायरतुल बुरूज का 12वां बुर्ज बुर्ज हूत है। बुर्ज हूत का हाकिम सियारा मुश्तरी है। इस बुर्ज का निशान मछलियां हैं। इस बुर्ज का बुनियादी अंसर आबी है और इस बुर्ज की माहियत ज़ुजिस्तान यानी तब्दील होने वाली है। ज़ोहरा सियारे को बुर्ज हूत में शरफ हासिल होता है और अतारस सियारे को बुर्ज हूत में ज़वाल हासिल होता है। बुर्ज हूत वालों का लकी कलर सुर्ख है। इनके लिए लकी और मुआफिक धात चांदी है और इनके लिए मुआफिक दिन जुमेरात का दिन होता है। बुर्ज हूत वालों का लकी नंबर 3 है। इन अफराद का लकी पत्थर ज़मुरद, फिरोज़ा, सुर्ख हकीक और लाजवर्द है। सबसे पहले आपको इस बुर्ज की तफसील और इस बुर्ज के इंसानी तबीयत और शख्सियत पे असरात के बारे में बताऊंगी। बुर्ज हूत का हाकिम सियारा बुर्ज कौस की तरह मुश्तरी है, इसलिए इनकी 5 खसूसियात बुर्ज कौस के साथ मिलती जुलती हैं। अलबत्ता ये लोग रोमांटिक और शायराना फितरत के मालिक होते हैं। ये इंतहाई करीबी साथी और दोस्त साबित होते हैं। इनके बगैर कोई भी महफिल मुकम्मल नहीं होती और इनके होते हुए किसी और की ज़रूरत भी नहीं रहती। इनके ख्यालात मखसूस और बुलंद होते हैं। ये मुआशरे का दर्द अपने सीने में रखते हैं, इसलिए मुआशरे की इस्लाह के लिए अमली कदम उठाते रहते हैं। ये बाअमल और बाकिरदार लोग होते हैं। इनकी अक्सर तादाद मसीहा या डॉक्टर होती है, क्योंकि नीयत साफ होने की वजह से इनके हाथ में शिफा पाई जाती है। ये लोग म्यूज़िक के शौकीन लोग होते हैं। ये लोग हर काम एक तरतीब के मुताबिक करते हैं। अगर हम इनके रोज़ाना के काम देखें तो इनमें एक टाइम टेबल के ज़रिए तवाज़न देखा जा सकता है। अगर कोई इन पर बेजा तनकीद करेगा तो ये उनसे फ़ौरन कता ताल्लुक़ कर लेंगे। जायचे में अगर दीगर अनासिर और सियारे नहस असरात रखते हों तो ये लोग लालची और खुदगर्ज़ भी हो सकते हैं। इन अफराद को थोड़ा सा लालच देकर अपने मकासद के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हूत अफराद बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। ये लोग दायरतुल बुरूज के दरवेश लोग भी कहलाते हैं। इनके ख्वाब भी दूसरों के ख्वाबों से मुख्तलिफ होते हैं। ये अंदाज़ा करना बड़ा दुश्वार होता है कि हूत अफराद के दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग ज़हीन और फतीन लोग होते हैं। मोहब्बत और तल्लुकात में ये लोग तख़य्युलात से भरपूर होते हैं। ये जितना नज़र आते हैं इससे कहीं ज़्यादा सख्त होते हैं। ये लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ होते हैं। अगर कोई इनके ज़्यादा करीब आ जाए तो ये लोग दूर हट जाते हैं। इनकी शख्सियत के इतने पहलू होते हैं कि इतने पहलू शेक्सपियर ने भी अपने ड्रामों में पेश नहीं किए होंगे। ये लोग दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, ताहम अपनी इनफरादियत भी बरकरार रखते हैं। हूत अफराद तसव्वुराती होते हैं। इन्हें ये बात सीखने की ज़रूरत होती है कि अपनी ज़रूरियात का खुल्लम खुल्ला इजहार कर सकें। हूत अफराद का जहन बहुत तेज़ सोचता है। मजहबी और रूहानी तौर पर ये लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं जब ये अपने जज्बात की इंतहा पर होते हैं। ये लोग अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ खानों में बांटने का टैलेंट रखते हैं और एक वक्त में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ताल्लुकात इस तरह निभा सकते हैं कि इनमें से कोई भी ताल्लुक मुतासिर नहीं होता। और इसी तरह ये लोग अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात को अलहदा-अलहदा सुकून पहुँचाते हैं। हूत अफराद बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त और जीवन साथी मुंतखब कर लेते हैं जो इन्हें मायूस भी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग मोहब्बत में तसव्वुराती और आइडियल की तलाश में होते हैं। लेकिन जब इनके आइडियल में कोई खामी निकल आए तो ये लोग गम और गुस्से में मुब्तला हो जाते हैं और अक्सर ये लोग रिलेशन तोड़ देते हैं। ये लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी शख्स जो इनसे मोहब्बत करता है इसे मालूम होना चाहिए कि इनकी ख्वाहिशात क्या हैं।
रूहानी क़ुव्वतों से मालामाल हूत अफराद सूफियाना शौक भी रखते हैं। ये लोग दुनियावी आफात और मसाइब में ज़िंदगी गुजारने की तवक्को करते हुए अपनी रूहानी परवाज़ को बुलंद करते जाते हैं। ये लोग अपनी तकालीफ और ज़रूरियात की मंतकी दलील को यूँ देते हैं कि ये लोग इन्हें ज़िंदगी के फितरी तजर्बात करार देते हैं। ये लोग बसीरत की आँख रखते हैं लेकिन इस पर कम ही यकीन करते हैं। इन्हें चैलेंज और तब्दीली की कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन तब्दीली की लहरें इन्हें मुतासिर ज़रूर करती हैं। डिप्रेशन इनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। दरअसल इनका गुस्सा इनकी अपनी ज़ात की तरफ निकलता है। हूत अफराद में फ्रस्ट्रेशन और अधूरी ख्वाहिशात का नतीजा गुस्से और परेशानी की सूरत में सामने आता है। हूत अफराद अपने जज्बात और एहसासात में डूबे रहते हैं और अपने जज्बात के इजहार में दिक्कत महसूस करते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने अंदर कॉमेडी की क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करें ताकि ये दूसरे लोगों की अक्सरियत को अपने एतमाद में ले सकें। हूत अफराद का ताल्लुक खुफिया जज्बात से भी होता है। ये लोग पाबंदियों में जकड़े हुए होते हैं। ये लोग बहुत जल्द फरार की तरफ माइल होना चाहते हैं। इस सूरत में शराब और दीगर मंशियात इनके मामूल के नशे बन सकते हैं। इस तरह ये लोग कामयाबी से भी गुरेज़ां होते हैं और अपनी ज़िंदगी शेख चिल्ली के ख्वाबों में गुजार देते हैं। हूत अफराद में कामयाबी और नाकामी के बारे में इंतहा पसंदाना ख्यालात पाए जाते हैं। हूत अफराद जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इन्हें अपने मनफी जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें चाहिए कि अपने मनफी जज्बात के अपने जिस्म पर मुज़िर असरात को समझें और एक बेहतर निज़ाम अपनाएं जिससे इनके जज्बात का मुनासिब इजहार हो सके। इन्हें इस बात की ज़रूरत होती है कि इज़्तिराब की बजाय आराम और सुकून को तरजीह दें। सेहत का मतलब ये होता है कि ज़हन, बदन और रूह के दरमियान मतवाज़न रिश्ता कायम हो। बाज़ औक़ात हूत अफराद अपनी खुदगर्जी की वजह से एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि ये लोग अक्सर ऐसी चीज़ों से इन्हराफ करते हैं जो कि खुशी का बायस होती हैं। हूत अफराद को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करें। इन्हें चाहिए कि अपनी खुदगर्जी को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना सीखें। इनका अखलाकी मेयार इतना बुलंद होता है कि ये लोग हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ ज़्यादा बेहतर होता है। हूत अफराद का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग अपनी ज़ात पर यकीन नहीं करते और इस तरफ की तरफ फरार हासिल करते हैं। हूत अफराद को अपनी फितरत के मस्बत पहलुओं को मजबूत करने के लिए ये बात जहन में रखने की ज़रूरत होती है कि ये लोग एक काबिल कदर इंसान भी हैं। अगरचे हम सब अपनी ज़ात में कोई ना कोई कमी महसूस करते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी मौजूदा हालत में भी बेमिसाल और काबिल कदर लोग हैं। हूत अफराद को भी चाहिए कि अपनी मस्बत खसूसियात बार बार अपने जहन में दोहराते रहें ताकि अपने ख्यालात और एहसासात के बारे में खुलकर बात कर सकें। हूत अफराद अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बुर्ज हूत दो मछलियों को जाहिर करता है जो मुखालिफ सिमत में तैर रही हैं। हूत अफराद के लिए बड़ा मकसद ये है कि ये लोग मस्बत रास्ते का इंतखाब करें। चूँकि हूत बहती हुई मछली की तरह पानी के बहाव के साथ साथ आसानी से बहना पसंद करते हैं, इसलिए हूत अफराद को अपने तख़य्युल और हसासियत को तामीरी अंदाज से इस्तेमाल करने के लिए सहारे और तालीम की ज़रूरत होती है। ये अफराद ऐसे शरीक हयात को पसंद करते हैं जो इसकी तरफ झुकता चला जाए। ये लोग चाहे जाने और किसी के हो जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। जी व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपने बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आदात के बारे में तफसील से जाना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन वीडियोज़ की मदद से मुख्तलिफ बरूज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को समझने में आसानी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफ़िज़।